कहानी एक गंभीर मगर दिलकश मोड़ पर यूं अटकती है कि आयमा चेहरे पर तकन और आंखों में नमी लिए वलीद के पास आती है और दबे लहजे में कहती है कि उसे अपनी भाई इबाद के पास भेज दिया जाए, क्योंकि तैमूर के दिल में अब उसके लिए शोहर वाला भरोसा नहीं रहा। वो अपने रिश्ते में शोहर से बढ़कर अपनी बहन का भाई बन चुका है। जहां आयमा और वलीद हमेशा खतावार और बहन अजल से दुरुस्त ठहरती हैं, वलीद एक बड़े भाई की संजीदगी के साथ उसे समझाता है कि जिद और रंज पर टिके रहने के बजाय एक बार सुकून से तैमूर से बात कर ले। मुमकिन है गलतफहमी का धुआं छट जाए और अगर फिर भी दिल ना माने तो वो खुद उसे वापस ले आएगा। उधर तैमूर की वालदा इज़्तिराब में जलती बुझती रहती हैं और बेटे को खबरदार करती है कि दुर-ए-शहवार की फितरत साजिशी है, वो तुम दोनों की खुशी से जलती हैं। मगर तैमूर तल्ख लहजे और बंद ज़हन के साथ यही कहता रहता है कि घर से पहले कदम आयमा ने बाहर रखा, अब लौटना चाहे तो आ जाए, मैं लेने नहीं जाऊंगा। उसी आन दहकती फिजा में शहीद की माँ दुर-ए-शहवार के रूबरू खड़ी होकर कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बिगाड़ी है, हम तुम्हें उसके करीब नहीं रहने देंगे। तो दुर-ए-शहवार लबों पर काटदार मुस्कुराहट लिए पलट कर झूठ करती है कि हाँ, 20 दिन तलाक के कागजात। जैसे ही वो मेरे हाथ में आए, ये घर जहाँ आप खड़ी हैं मेरा हो जाएगा। शहीद की माँ गुस्से और इज़्तिराब में पलट जाती है और दुर-ए-शहवार अकेले में टटा मार कर कहती हैं, कितनी सादा हो तुम, मुझसे टक्कर लेनी चली थी। फिर अगला वार ये कि वो एक सहेली को फ़ोन करके कैफ़े में बुला लेती हैं और वहाँ तैमूर के साथ पहुंचकर बड़ी चालाकी से तारुफ करवाती हैं। आयमा को तलाक के बाद तुम्हें फिर बसना होगा, इसीलिए ये मेरी दोस्त कितनी बावकार हैं, तुमसे निकाह कर लेगी। और ये सुनकर तैमूर के हाथ से जैसे प्याली चूटते चूटते बचती हैं, आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि जिस आग पर वो जिद का ईंधन डाल रहा था, उसके पीछे किसी और के मफादात दहक रहे हैं। अब फिजा में एक ही सवाल तैरता है, क्या तैमूर आना और बहन परस्ती के एहसार से निकलकर आयमा से किए गए अहद की तरफ पलटेगा, या दुर-ए-शहवार की बिछाई बिसात पर अगला मोहरा भी वही चलेगा? और क्या वलीद की दानिशमंदाना नसीहत उसे बुझती हुई शमा को फिर रोशन कर पाएगी, या कहानी एक और तल्ख फैसले की तरफ मुड़ जाएगी?